दाढ़ी मुंडाते रहे और मर गए, नमाज छोड़ते रहे, मर गए, जिना के अड्डों पे जाते रहे, मर गए, सूद के लुक़मे खाते रहे, मर गए, अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, मर गए, झूठी बातें करते रहे, मर गए, झूठी कस्में खाते रहे, मर गए, सारे जराइम करके मरे। और फिर हुआ क्या? एक ही सहारा था कि जब कोई साथ नहीं आएगा, कोई मददगार नहीं होगा, कोई इमदाद करने वाला नहीं होगा, एक ही साथ होगी, एक साथ। कब्र की मनो मिट्टी के नीचे बाप, भाई, चचा, भतीजे, मामू, भांजे सब जब मनो मिट्टी के नीचे दफना करके जाने वाले जाते हैं तो होता क्या है? ये होता है कि मुर्दा हसरत से जाने वालों को देखता है। यही हाल तुम्हारा भी होगा, यही मेरा भी होगा। न किसी के बच्चे कब्र के अंदर गए, ना मेरे आपके बच्चे आएंगे। न किसी का बाप कब्र के अंदर गया, ना मेरा आपका बाप कब्र में आएगा। कोई नहीं आता है कब्र में। इमाम कहते हैं, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं, 4 फिरते हैं, कोई दोस्त, कोई यार, कोई मददगार कोई नहीं है। सुनियो, गफलत की जिंदगी गुजारने वालों, लॉकडाउन के अंदर वक्त मिलने के बाद भी लोग कह रहे हैं लॉकडाउन में बहुत टाइम मिला, किया क्या? सारी जिंदगी जितनी फिल्में नहीं देखी थी उतनी 4-6 महीने में देख डाली। ये सूरत हाल है हमारी कौम की। अगर मस्जिदें बंद हो गई तो घरों में गिड़गिड़ाया नहीं, बल्कि लोगों ने जुमा तक नहीं पढ़ा। लोगों ने क्या नहीं किया? मुशरिकों के सिनेमा देखते रहे, मुशरिकों के सीरियल देखते रहे। का उनके मजहब की भी तो मालूमात होनी चाहिए, इसलिए उनकी कहानियां देख रहे थे। अरे तेरे मजहब की कितनी तुझे मालूमात है ये तो बता। जिस कौम को रसूलुल्लाह के माँ बाप का नाम नहीं पता, उस कौम के नौजवानों को आशिक रसूल कहलाने का हक क्या है? जो सीरियल के अदाकारों के नाम तो याद रखें, लेकिन रसूलुल्लाह की बेटियां कितनी हैं ये उनको खबर ना हो, उस कौम को आशिक रसूल कहलाने का हक क्या है? जो कौम जुमा तक छोड़ दे 4-4 महीने तक, उस कौम का क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा? लोग कहते हैं तूफान है। क्यों तूफान है? कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे बुरे अमाल की वजह से है, तुम्हारे करतूत की वजह से है। और सुन लो, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। ऐश कदे सजाने वालों, आराम कदे सजाने वालों, अपनी आराम की जिंदगी के लिए नमाजों को तर्क करने वालों, 500 रुपए के गुम जाने पर रोने वालों, और फजर की नमाज कज़ा होने पर जरा भी एहसास निदामत ना हो। सोचो तो सही, एक दिन वो आने वाला है, अंधेरा घर, अकेली जान, कम घुटना दिल उकताता। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। मेरी बहनों से भी मेरी गुजारिश है, जब मौत आएगी ना, कोई काम नहीं आएगा, सब मनो मिट्टी के नीचे दबा करके जा रहे होंगे। उस वक्त मुर्दा हसरत से कहे, सब जा रहे हो? भाई, भतीजे, भांजे, बेटे सब जा रहे, सब चले गए। तसव्वुरात की दुनिया में सोचो, हाय कैसी बेकसी है, हाय कैसी बेबसी है। अंधेरा इतना कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता। अगर 10 बाय 10 के कमरे में पंखा बंद हो जाए तो गर्मी का हाल क्या हो, है? और वो कब्र जहां करवट बदलने की भी जगह नहीं है, वहां कोई बिस्तरा नहीं, ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी। यहां पर कपड़े पर थोड़ा सा दाग लगे तो हम बेचैन हो जाते हैं, वहां तो सब मिट्टी है। नसब का गुरूर, डिग्रियों का गुरूर, इल्म का गुरूर, खूबसूरती का गुरूर, दौलत का गुरूर, कब्र में जाकर सब मिट जाएगा। बादशाहों की कब्रों के निशान तक मिट गए, लोगों के महल्ला खंडरात में तब्दील हो गए। कौन क्या ले गया जो हम ले जाएंगे? डिग्रियां यही रहेगी, खूबसूरत चेहरों को कब्र के कीड़े खाएंगे। आंखें बहकर पानी बन के बहेगी, बाल झड़ जाएंगे,
पेट फट जाएगा। मुर्दे कहते हैं कि पेट की बदबू इतनी है कि अगर कोई अजाब और भी ना दिया जाए, सिर्फ पेट की बदबू हम पे मुसल्लत की जाए, वही हमारे लिए सबसे बड़ा अजाब है। सब भूल बैठे, सब भूल बैठे, सब भूल बैठे। कुरान कहता है सब भूलने वाले, ला तंस नसीबक मिनद दुनिया, अपने नसीब का मत भूल। दुनिया से तू क्या ले जाएगा सिवाय कफन के? कफन के सिवा तू कुछ नहीं ले जाने वाला है, तेरे साथ जाना क्या है? लेकिन जब सब छोड़ के चले गए, सब छोड़ के चले गए, तो आदमी का क्या करेगा? अब्बा आप भी गए, भाई आप भी गए, चचा आप भी गए। तो ऐसे में गोया के कोई तसल्ली दे रहा होगा, सब चले गए ना, गम न कर, भाई गया जाने दे, बाप गया जाने दे, भतीजा गया जाने दे, दोस्त गए जाने दे, अहबाब गए, सब चले गए। अभी एक ऐसी हस्ती तेरे पास आने वाली है जिसके आने से हाल ये होता है, गम सभी राहतो तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। जब वो आते हैं कब्र में तो हाल ये होता है, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। घबरा मत, खौफ मत खा, वो थपकियां देने के लिए अभी आता है। जिससे तूने निस्बतें जोड़ी थी वो आता है। अब तसव्वुर करो, उन्होंने कब्र अनवर में कदम रखा, इसलिए कि हम तो इमाम अहले सुन्नत के मानने वाले हैं और हम फिक्र रजा के वारिस है। गोया के लोग कहते कब्र में तस्वीर दिखाई जाएगी, लोग कहते पर्दे उठाए जाएंगे, हम कहते पर्दे उनके लिए उठें जो वो मौकिफ रखते हैं, तस्वीरें और छवि उनको दिखाई जाए वो मौकिफ रखते हैं। हमारा मौकिफ तो ये है कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा। शबी की बात नहीं है, पर्दे उठने की बात नहीं, जलवा फरमा। और जलवा फरमाई का मतलब क्या होता है ये मापोली वालों को बताना पड़ेगा। ये मुशायरे की और उर्दू की जमीन है, भिवंडी से करीब होने की वजह से 360 मुशायरे तो तुम्हारे यहाँ रोज होते होंगे। अगरचे लॉकडाउन की वजह से कम हो गए, लेकिन हमारे मालेगांव के शोरा कहते हैं कि मालेगांव के बाद सबसे ज्यादा मुशायरे भिवंडी में होते हैं, और कभी कभी शायद वो लोग आगे भी बढ़ जाते हैं। रोजाना करते हो आप मुशायरे, शेर शायरी से आपको शगफ है। मेरे इमाम कहते जलवा फरमा। और जलवा फरमाई किसको कहते हैं समझो, कारी साहब जलवा फरमा है। तस्वीर रखिए, हालांकि कह रहे थे कि मैं चला जाऊंगा, मैंने कहा बिल्कुल चले जाएं, इजाजत है, इसलिए कि बीमार है और वैसे भी ये बरसों से बीमार है। लोग इनको कहते हैं अल्लाह शिफा दे, मैं अल्लाह कभी शिफा ना दे, इसलिए कि जो बीमारी मैं देख रहा हूं उससे शिफा मांगना ये करीबे कुफ्र है। जो बीमारी मैं, कौन सी बीमारी है? मरज़े इश्क का। बीमार भी क्या होता है, जितनी करता है दवा दर्द सिवा। अल्लाह करे ये मर्द और बढ़े, क्योंकि हम यूं दुआ करते ना कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। हम तो ये मांगते हैं मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी कर। ये बीमारी मैं देख रहा इश्क। अरे बगैर इश्क के महफिलें ऐसे झूमती। हमने तो और भी पढ़ने वालों को देखा है ना, पढ़ने वाले फन बता सकते हैं लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकलवा सकते, इसलिए कि आंखों के आंसू ये किसी फनकार की वजह से नहीं निकलते, आंखों के आंसू आशिकों की वजह से निकलते। मेरा ख्याल किया, लेकिन ये शुगर के मरीज भी अल्लाह उससे इन्हें शिफा दे दे, गले की तकलीफ है शिफा दे दे, लेकिन मर्ज इश्क में अल्लाह हम सबको दायमी मर्ज अता करे, बल्कि हमारी नस्लों को इश्क का मर्ज अता करे और ऐसा बीमार करे कि कभी शिफा ना हो। मैं कोई शायर नहीं हूं, लेकिन मैंने 2 मिसरे कहे थे कि एक मिसरा तो ये था कि उसका दूसरा मिसरा यूं याद आता है, दुरूशी पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका।
کوئی بات نہیں. اصل میں امام عشق و محبت میں ایسا گم ہوں اس وقت کہ مجھے اپنا ہی شعر یاد نہیں آ رہا ہے. کوئی بات نہیں ہے، یاد آئے گا تو آگے عرض کروں گا. تو عرض کر رہا تھا کہ قاری صاحب جلوہ فرما ہے. تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے تصویر رکھی ہوئی ہے یا اسکرین پر دکھ رہے ہیں یا ان کے گھر سے لے کے یہاں تک پردے اٹھائے گئے ہیں، ایسا لگتا ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ ملانے کے لیے کہ جلوہ فرمائی کس کو کہتے ہیں؟ خود موجود رہنا. تو ہم سنیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. تو گویا وہ قبر میں تشریف لائیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. اگر بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ لے تو دوسروں کو عبرت کا سامان دینے کے لیے رخ پھیر کر کے چلے جاتے ہیں. داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں، قبر میں آئیں اور اپنا چہرہ دیکھیں اور اس پر داڑھی نہ دیکھیں اور رخ پھیر کر چلے جائیں. فجر کی نمازوں میں بستروں پہ فجر ترک کرنے والوں آئیں گے اور ضرور آئیں گے. لیکن اگر دیکھیں اور پھر یہ کہیں سالم میرے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور تو نے زندگی میں کبھی فجر نہیں پڑھی، رات کے 3 بجے تک تو لڑکیوں سے ناجائز تعلقات کی تو بات کرتا رہا، کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو نے اللہ کو منانے کی بھی کوشش کی. اور اللہ نہ کرے اگر وہ رخ پھیر کر چلے جائے، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. میری بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، شادی شدہ ہونے کے بعد بھی اگر غیر محارم سے، غیر مردوں سے وہ ناجائز تعلقات قائم کرے، فون پہ لمبی گفتگو کرے اور پھر کبھی 16 سیدوں کے روزے رکھ لے، ایام بیس کے روزے رکھ لے، اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے جعلی تقویٰ کا پردہ کر کوئی اوڑے، اسلام میں نفل عبادتوں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو گناہوں سے بچنے کی اہمیت ہے. فرمایا گیا اگر کوئی پوری رات سوتا رہے اور دن کو گناہ سے بچتا رہے تو وہ اس رات کو جگ کر کے نفل پڑھنے والے سے بہتر ہے کہ جو رات کو نفل تو پڑھتا ہے اور دن میں عورتوں پہ بد نظری کرتا ہے. اس نے بہت تو یہ تھا کہ وہ پوری رات بستر پہ سو کے گزارتا اور دن بھر وہ اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرتا، تو رات بھر جگ کر عبادت کرنے والے سے بہتر تھا. نفل عبادتوں پہ زور دے کر گناہوں کے دلدل میں ڈوبنے والوں، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. اللہ کے لیے اپنی خیر مناؤ. اگر یہ سوچتے ہو کہ ہم کچھ بھی کریں گے بخش دیے جائیں گے، کچھ بھی کریں گے بخش دیے جائیں گے، میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، سیریلوں میں شرک کے مناظر دیکھنے والیوں، ناجائز تعلقات کو فروغ دینے والی بہنوں تک کاش کوئی میری آواز پہنچا دے، یا غیروں کے ساتھ بھاگنے والی، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے قوم کے سر کو نیچا کرنے والی کسی بیٹی کو کوئی بتائے میری بہن جو قوم اللہ رسول کے ساتھ وفا نہ کرے وہ تیرے ساتھ کیسے وفا کرے گی، اور تیرے وجود کے حسن کی رانائیوں کو نچوڑ کر کے وہ ہمیشہ کے لیے تجھے ایسے چھوڑ دے گی جیسے کہ کوئی بھورا پھولوں کو چوس کر کے پھر اس طرف رخ بھی نہیں کرتا. لیکن افسوس لوگوں کو اپنا خیال نہیں، لوگوں کو اپنی آخرت کا خیال نہیں. تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے اللہ کسی دشمن پر بھی وہ وقت نہ لائے کہ قبر میں وہ بے کسی اور بے بسی کے عالم میں پڑا ہوا ہو، اور ایسے میں اس کی کسی غلطی سے ناراض ہو کر حضور رخ انور پھیر کر کے قبر سے ناراض ہو کے تشریف لے جائیں. اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی حالت کیا ہوگی؟ یہی تو وجہ تھی کہ جس کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی جن لوگوں کو، وہ بھی روتے تھے کہ حضور ناراض نہ ہو جائے.